Hello everyone. In today's video we will see and understand exercise 3.4. Let's see the first question of this exercise. First question is, tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस दे रखी हैं और नीचे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं. हमने बताना है कि किस सिचुएशन के लिए जो है वो कौन सी ऑप्शन सही है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा होना निश्चित है. सेकंड ऑप्शन है इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, असंभव. एंड लास्ट ऑप्शन है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मे बी पॉसिबल बट नॉट कन्फर्म, हो सकता है परंतु पक्का नहीं है. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट सिचुएशन. यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. इट मीन्स कि आप पिछले कल के मुकाबले आज एज में बड़े हो. तो ऐसा होना तो निश्चित है. जैसे जैसे डे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी एज जो है वो पिछले कल के मुकाबले अगले दिन ज़्यादा होती रहेगी. तो इसके लिए जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी इज सर्टेन टू हैपन. कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन. अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. इट मीन्स कि जब आप सिक्के को उछालते हो तो उसमें जो है वो हेड ही आएगा. तो आपने जो है वो कॉइन देखा होगा, उसमें एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होता है. और जब आप इसको ऊपर उछालते हो तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. बट हम पक्का नहीं बोल सकते हैं कि जब सिक्का ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा तो उसमें हेड आएगा. तो ऐसा हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है. तो इसके लिए जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. नेक्स्ट सिचुएशन इज अ डाइव हैंड टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. इट मीन्स कि जब आप किसी पासे को फेंकोगे तो उसमें 8 आएगा. जो पासा होता है वो इस तरह से होता है, स्क्वायर 1 2 3 4 5 एंड इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड 6. इस तरह से उस पासे के ऊपर जो है 6 तक नंबर मार्क होते हैं. जब आप उसको फेंकते हो तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 8 नहीं आ सकता है. तो इसके लिए ऑप्शन रहेगी इम्पॉसिबल. फोर्थ सिचुएशन है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. इट मीन्स कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी. तो इस तरह से जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उस पर लाइट्स होती हैं रेड, ग्रीन, येलो. अगर हमसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि रेड लाइट के बाद जो है वो कौन सी लाइट ऑन होगी, तो हम बोल सकते थे कि ग्रीन होगी. तब आनी थी इसके लिए जो स्टेटमेंट ऑप्शन आनी थी वो आनी थी इज सर्टेन टू हैपन, कि ऐसा होना निश्चित है. बट इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नेक्स्ट लाइट होगी, तो नेक्स्ट लाइट तो कोई भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है. तो पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रीन हो सकती है बट पक्का नहीं है. तो इसके लिए ऑप्शन रहेगी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. लास्ट सिचुएशन है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. इट मीन्स कि कल बादल रहेंगे. पॉसिबिलिटी है, मे बी पॉसिबल बट नॉट कन्फर्म, पॉसिबिलिटी है लेकिन पक्का नहीं है. सो अगेन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. इसके लिए भी ये ऑप्शन आ जाएगी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर जो है वो 6 मार्बल है और इन मार्बल्स के ऊपर जो है वो नंबर मार्क हैं 1 2 3 4 5 6. इनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से. और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इफ आई पुट माई हैंड इन साइड द बॉक्स देन द 2 numbers विल बी रिटन ऑन द मार्बल दैट विल कम आउट. इट मीन्स कि अगर मैं बॉक्स में हाथ डालूं तो जो मार्बल बाहर आएगा उस पर नंबर 2 लिखा होगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, कि नंबर 2 मार्बल बाहर आने के क्या चांस है. तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज probability equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई, जैसे जो बॉक्स था उसमें 6 मार्बल है, 6 में से जब हम नंबर 2 वाले मार्बल को बाहर निकालेंगे
तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो नंबर 2 वाला जो मार्बल है तो टोटल जो है वो 6 हैं, तो टोटल नीचे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में 6। और जो फेवरेबल आउटकम्स पूछी है कि जो नंबर 2 है वो कितने टाइम बाहर आ सकता है। तो अगर हम नंबर 2 को एक बार बाहर निकालेंगे तो फिर दूसरी बार निकालेंगे तो 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी आ सकता है, या हो सकता है पहली बार 6 आए, 3 आए, 4 आए। तो जो नंबर 2 वाला मार्बल है वो कितने टाइम बाहर आ सकता है, 1 टाइम। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी वो आ जाएगी 1/6। सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो ये भी सेम है कि जो नंबर 5 वाला मार्बल है जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो जो नंबर 5 है वो भी एक ही बार मार्क है उन मार्बल्स के ऊपर, तो उसकी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगी नीचे 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगी। तो 5 है वो 1 टाइम है उस बॉक्स में, तो 1/6। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉइन को फ्लिप करेंगे जब हम, तो उस कॉइन से डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम जो है वो पहले स्टार्ट करेगी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या कितने चांस हैं कि आपकी टीम जो है वो पहले स्टार्ट करे। तो जो कॉइन होता है उसमें एक साइड हेड और उसके अपोजिट साइड होता है टेल। तो इस क्वेश्चन में जब आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेड और टेल 2 हैं, तो 2। तो इन दोनों में से आपकी टीम जो है वो या तो हेड चूज करेगी या टेल चूज करेगी। आपकी टीम चाहे हेड चूज करे चाहे टेल, तो फेवरेबल आउटकम आ जाएगी 1। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम स्टार्टिंग विल बी 1/2। So I hope this exercise 3.4 is clear. If you have any doubt related to any question in this exercise, then you can feel free to ask me in the comment section. If you like this video, so please like, comment and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.